आज जो दर्शन किए हम संक्षेप में संक्षिप्तः मैं चर्चा किया हूँ। गया कुंड, एक बार की बात है, नंद बाबा इत्यादि अपने पूर्वजों को अंतिम श्राद्ध कर्म करने के लिए गया जी में जाना चाहते थे। नंद बाबा उपनंद जो वृद्ध लोग थे पूर्वज लोगों का, ठीक है, नंद बाबा इत्यादि वृद्ध जन थे। वो लोग अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म कारण गया जी में प्रस्थान करना चाहते थे, जाना चाहते थे, गमन करना चाहते थे। तो भगवान को यह बात अच्छी नहीं लगी। भगवान नंद बाबा से, माँ जसोदा से, उपनंद से, सबसे कहे कि पिताजी गया जी बहुत दूर है, अनेक दूर अच्छे गया, अनेक कष्ट हबे रास्ता। तो एक खाने ठाकुर आमी गया जी के एक खाने आनबे, मैं गया जी को यहीं ला देता हूँ। तो भगवान ने अपने मन से गया कुंड को, गया जी को यहाँ प्रकट कर दिया। और परवर्ती काल में ब्रजवासी लोग यहीं पर पिंडदान जो का श्राद्ध कर्म जो करते हैं वार्षिक, यहीं के ऐसा समझा जाता है कि प्रसिद्ध जो गया जी हैं बोध गया के पास में, उससे कई गुना यहाँ श्राद्ध करने का फल मिलता है। तो उसके बाद हम लोग क्षेत्र में आए थे जहाँ आपने पहले दर्शन किया हुआ रामेश्वरम शिव जी का श्री विग्रह है। उसके बाजू में ही सेतु बंध पुल और पुल के दूसरे साइड में लंका का भी दर्शन किया। और पुल का भग्नावशिष्ट रॉक्स, पाथर आपने देखा होगा। फिर वहीं पर नज़दीक में हम लोग बैठे थे थोड़े समय के लिए, अशोक वाटिका, फिर जसोदा कुंड है। तो हम संक्षिप्त रूप से वह लीला, भगवान एक दिन, ऐसे हमेशा भगवान की लीला होती रहती थी, लेकिन एक दिवस की बात है, भगवान गोपियों के साथ बैठे थे। इस क्षेत्र में गोपियों के साथ भगवान लीला कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तो विहार के क्रम में कृष्ण भगवान यह कहे कि मैं बहुत कार्य किया हूँ, अपने को बड़ा बता रहे कि मैं यह किया वह किया। तो उसी क्रम में भगवान कह दिए कि मैं ही राम था और मैंने ही रावण का वध किया था। बड़ी वीरतापूर्ण दुर्दांत, रावण जैसा दुर्दांत असुर का वध मैंने किया था। तो गोपियाँ उन भगवान से यह कहीं कि भगवान का इतना सौम्य, राम जी का इतना सौम्य स्वभाव था, सुशील स्वभाव था, मधुर स्वभाव था, बड़े प्रिय, सबके साथ बोलते थे, बड़ा भद्र पुरुष थे। और आप में भगवान एकदम विपरीत गुण देखा जाता है, चंचलता देखा जाता है, यहाँ तक कि आप चोरी भी और भी अनेक स्त्रियों के साथ संबंध भी आपका है। हम लोग विश्वास नहीं होता है, हम लोग कैसे विश्वास करें कि आप राम थे, क्या राम हैं। भगवान पूछे कि ठीक है, मैं क्या प्रमाण आपके पास प्रस्तुत करूं, क्या मैं करूं कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं राम था। तो गोपियों ने कहा कि भगवान ने अनेक लीलाएं की थी, भगवान राम किए थे। उसमें एक अनिर्वचनीय, एक विशिष्ट भगवान की लीला है कि भगवान लंका में जाने के लिए पुल का निर्माण कराए थे बंदरपुरों से मिलकर, और उस पुल में कोई सपोर्ट के लिए पिलर नहीं थे, खंभा नहीं थे, वो पत्थर तैरते थे। तो यदि आप भी पानी में पत्थर को तैरा देंगे तो हम लोग मान लेंगे कि आप राम जी थे, चाहे राम जी हैं। तो और भी लीला, तो
तो भगवान ने क्या किया, वहाँ पर उस बहुत से यहाँ पर बंदर थे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको उनको दिखाता हूँ लीला। तो बंदरों को भगवान बुलाए, कृष्ण बुलाए, अनेक हजारों हजारों बंदर यहाँ इकट्ठा हो गए। और भगवान ने उनसे कहा, बंदरों से, कि आप लोग सेतु का, वहाँ पर जलाशय था उस साल लंका भगवान प्रकट कर दिया, इस साइड में भारतवर्ष बीच में जलाशय पहले से था। तो बंदरों को भगवान ने कहा कि आप लोग बंदर लोग इस पर पुल का निर्माण कीजिए। तो बंदर, छोटे छोटे बंदर से पत्थर ले लेकर प्रयास करने लगे, पानी पर रखने लगे। तो उस समय दो विशिष्ट बंदर थे, नल और नील नाम था। बंदर लोग देते थे उस नल और नील को, विशेष बंदर को, वो पानी पर रखता था, तैर कर पुल तैयार हो गया। तो यह गोपियाँ को चैलेंज था कि हम कौन सा, आप पत्थर तक भगवान ने तैरा दिया बंदरों की सहायता से। आप लोग जानते होंगे ये नल और नील अपने पूर्व जन्म में ऋषि कुमार थे, मुनि कुमार थे। एक समय की बात है, एक विशिष्ट प्रकार का सत्र चला रहे थे साधु महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। बड़ा विराट जलाशय के नज़दीक में ही उनका कैंप था, वहाँ पर भजन कर रहे थे, एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान कर रहे थे। तो उस अनुष्ठान में ये भी किसी ऋषि के बच्चे थे, दोनों बच्चे भी वहाँ थे, छोटे छोटे थे, 5-7 वर्ष का उम्र था। लेकिन ये बच्चे थोड़ा नटखट तरह के थे। साधु जप में, होम में, यज्ञ में बैठते थे, तो ये बच्चे क्या करते, साधुओं के कुछ सामान को ले जाकर पानी में फेंक देते। कभी कमंडल डुबा दिए, कभी क्या, आगे जो कुछ मिलता था ले जाकर पानी में। तो साधु महात्मा लोगों को परेशानी होती थी, वो जान जाते थे कि यही लड़के फेंके, लेकिन फिर भी साधु साधु हैं, सो में सदा, थोड़े बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सभ्य हो जाएंगे। तो क्षमा तो कर रहे थे। जब कमंडल डूब जाता था तो जाकर पानी में डूब कर ढूंढ ढांढ कर ला देते थे बाल्टी। लेकिन एक दिन हद हो गया कि वो बच्चों ने क्या कि साधु महात्माओं के जो शालिग्राम शिला थे, अनेक शिलाओं को पकड़ ले जाकर पानी में फेंक दिए। अब तक तो साधु महात्मा लोग क्षमा करते थे बच्चों को, क्रोध नहीं, लेकिन यह तो भगवान को ही पानी में फेंक दिए, छोटा छोटा शालिग्राम शिला, भगवान कोई मूर्ति भी। तो जैसे तैसे वो साधुओं को थोड़ा सा क्रोध जैसा हुआ, और उन महात्माओं ने उन दोनों बच्चों को साफ दिया। तुम लोग पानी में फेंक कर छुपाना चाहते हो हमारी वस्तुओं को, तुमको हम लोग साफ देते हैं कि अब कुछ भी तुम पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। तो साफ था इसलिए कि बाल्टी फेंकेंगे, शालिग्राम शिला भी फेंकेंगे तो ऊपर रहेगा, तो हम लोग ले लेंगे। तो उन ऋषि कुमारों को यही शाप था, ऋषियों का शाप था कि तुम लोग कोई भी वस्तु पानी में फेंकोगे तो डूबेगा नहीं, तैरेगा। उन पर अभिशाप था, अभिशप्त थे दोनों। परवर्ती काल में वही दोनों ऋषि कुमार जन्म लिए थे बंदर के रूप में, भगवान के लीला काल में। और भगवान की जो राम भगवान की सेना थी, उसी में वो सेना के विशिष्ट बंदर थे, तो सदस्य थे। तो जब भगवान को पुल का निर्माण करना हुआ भगवान राम को, तो पता लगा कि वो बड़े आर्किटेक्ट, बड़े इंजीनियर जिनको ऐसा है, तो वो लोग ही उस पुल के निर्माण के आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे। लोकनाथ महाराज जब भी कथा इसको सुनाते थे, विदा फैले के बाद कहते थे कि उस भगवान राम ने जो पुल का निर्माण किया था, उस पुल का कौन कंपनी ने बनाया था, LT बनाते हैं ना, रोड बनाते हैं, हनुमान एंड कंपनी, महाराज यही सब। वह पुल किसके द्वारा निर्माण हुआ था, भगवान तो मेन व्यक्ति थे, मालिक थे, बनाने, उनको निर्माण करना है।
मोदी जैसा थे बनाने आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, नल और नील। और वह कंपनी ने, किसी हनुमान एंड कंपनी ने ब्रिज का निर्माण किया था। तो बड़े बंदर थे हनुमान इत्यादि, जाम्बवान और जितने अंगद, वो बड़े बड़े पहाड़ चट्टान लाते थे, पहाड़ उठाकर लाते थे। नल नील के हाथ में टच कराते थे, नल नील पकड़ते थे और वो पानी में रखते थे, तो डूबता नहीं था, क्योंकि उनको साफ था कि कुछ भी आप कितना भी भारी पानी में डालोगे डूबेगा नहीं। तो नल नील निर्माण किए थे। और इसके बाद एक और समस्या आ रही थी कि वो रखते थे पानी तो तैरता तो था, लेकिन हवा चलती, कभी उधर कोई पत्थर या उधर चला गया। तो उन लोगों ने क्या किया, वो कितने बड़े आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, डिजाइन इंजीनियर, एक पत्थर पर रा लिखते थे और दूसरे म लिखते थे और दोनों को ऐसे साथ कर देते थे। तो एक तरह रा है, एक तरह म है, बीच में दोनों का जॉइंट पत्थर एकदम वैसे ही रह जाते थे। तो इस तरह निर्माण हुआ था, नल नील के ने पुल का निर्माण किया था। तो जो भगवान राम, भगवान कृष्ण बंदरों के आदेश से ठीक वैसा ही वो लोग किए, दो उसमें नल नील बन गए और पुल का निर्माण हो गया। अभी भी आप देखते हैं, वो बुलडोजर देखे होंगे, रॉक्स देखे होंगे, तो भग्न अवस्था में है, वो टूटता नहीं। लेकिन आप लोग जानते होंगे, जब भगवान रावण का वध करके लौटने लगे, समुद्र प्रार्थना किए थे कि भगवान हमारी भी मर्यादा है, आपका काम हो गया, पुल को न तो हनुमान जी पुल को तोड़े थे, भगवान लौट गए तो इसीलिए तोड़, हनुमान जी तोड़ दिए हैं, देखे ना पत्थर यहाँ तहाँ पड़ा हुआ तो वह रामेश्वरम में और सेतु बंध पुल का निर्माण भगवान कराए, भगवान कृष्ण बंदरों की सहायता से करा दिए। और भी लीला प्रस्तुत करना था तो और भी तो सीता का हरण कैसे हुआ था, सीता जी को रावण कहाँ पर रखा था, अभी जानकारी के लिए, रावण दंडकारण्य से, नासिक से, पंचवटी से सीता का अपहरण किया था, आकाश मार्ग से ले गया था लंका में। लेकिन लंका के नगर में अथवा किसी महल में सीता जी को नहीं रखा गया था। सीता जी एक बागीचा में थी, रावण द्वारा बढ़िया सुरक्षित एक मेंटेन किया हुआ बागीचा था, अशोक वाटिका। तो अशोक वाटिका में सीता जी रही थी, कई महीने तक वहाँ रही थी। तो भगवान कृष्ण जब अनेक लीलाओं का, तो यह लीला का भी प्रदर्शन किए, कोई उसी में गोपी ही कोई सीता जी बन गई, कोई व्यक्ति रावण बन गया, तो सारे के इसीलिए उसी के रूप में वहाँ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण कृष्ण लीला का प्रदर्शन किए थे, मैनिफेस्ट किए थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो माँ यशोदा का कुंड, यशोदा कुंड, माँ यशोदा वहाँ पर स्नान करने जाती थी। भगवान छोटे थे तो कृष्ण भी जाते थे, तो जो स्नान कर रही है, कपड़ा तो कृष्ण इधर दौड़ते थे, जंगल इधर छुपने का। तो माँ डराती थी कि जंगल में जाओगे तो जंगली जानवर हम पकड़ लेंगे, हाउ बिलाऊ कहते हैं, तो आप देखे होंगे हाउ बिलाऊ का मुँह बाघ जैसा। तो कृष्ण देख कर एकदम माँ के यशोदा के गोद में चिपक जाते थे, वो पत्थर के हैं हाउ बिलाऊ। तो वहाँ पर माँ यशोदा का वह स्थान है। फिर हम लोग बिमल कुंड में आए, तो बिमल कुंड की कथा आप लोग बताया ही जा चुका है, महाराज भी उसी को बताए बढ़िया से, भक्ति विजय भागवत महाराज। फिर हम जहाँ लोग बैठे हैं इस साइड में लंबा ऐसे धर्म कुंड, अथवा दूसरा भी नाम, एक छोर का नाम है पक्षी तीर्थ। यहाँ पर जो लीला हुई थी, जो घटना घटी थी, मैं इस सत्र में उसी की चर्चा करता हूँ। आप लोग जानते हैं महाभारत में वर्णन है
महाराज युधिष्ठिर जुआ में हार गए थे और जुआ में शर्त रखा गया था कि जो पार्टी हार जाएगी, जुआ खेला गया था दुर्योधन के तरफ से, महाराज युधिष्ठिर की तरफ से, कौरवों के तरफ से, पांडवों के तरफ से, और उसमें शर्त रखा गया जाता कि जो भी जुए में हार जाएगा उसे 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष एडिशनल अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास के काल जीतने वाले पार्टी किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि यही व्यक्ति हैं, तो उसको पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होता है। तो जिस समय 12 वर्ष का महाराज युधिष्ठिर को वनवास था, तो वनवास के कुछ समय, पूरा 12 वर्ष नहीं, कुछ समय तक महाराज युधिष्ठिर यहीं पर काम्यक वन और बाजू में एक वन है द्वैत वन, काम्यक वन और द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर रहे थे कुछ समय तक। 12 वर्ष तक नहीं रहे थे, कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक यहाँ रहे थे। महाराज युधिष्ठिर जब यहाँ निवास कर रहे थे तो स्वाभाविक बहुत से ऋषि मुनि साधु महात्मा ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर से मिलने आते थे। एक दिन की बात है, एक बहुत कर्मकांड में निष्णात, वैदिक यज्ञों में एक निष्णात एक महात्मा आए थे, ब्राह्मण आए थे और यहाँ पर कई दिन तक रहे महाराज युधिष्ठिर के साथ। वो जो ब्राह्मण थे उनका व्रत था कि प्रतिदिन वो अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के बाद ही कुछ खाते थे अथवा पानी पीते थे। पानी भी नहीं पीते जब तक अग्निहोत्र नहीं कर लेंगे, यज्ञ नहीं कर लेंगे, तब तो खाते पीते नहीं थे। और यज्ञ अग्नि प्रकट करते थे तो दूसरे आग से उनके पास 2 लकड़ी काष्ठ, अरणी काष्ठ कहा जाता है, उसको रगड़ते थे। रगड़ने से अग्नि आग उत्पन्न होता था, अग्निदेव उत्पन्न होते थे और उसी अग्नि में वो अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ करते थे। तो यहाँ आए थे, युधिष्ठिर महाराज के पास थे, कई एक दिन तक बढ़िया से रहे। एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर और उनके और 4 भाई, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव प्लस द्रौपदी भी, और वो ब्राह्मण भी बैठकर एक पेड़ के नीचे कुछ चर्चा कर रहे, शास्त्र चर्चा कर रहे थे। उनके देखते देखते जिस पेड़ के नीचे बैठे थे और जो ब्राह्मण थे अभी यज्ञ नहीं किए थे, सवेरे सवेरे का समय था, उस काष्ठ को, अरणी काष्ठ को, लकड़ी को शाखा में लटका दिए थे, ब्रांच में लटका दिए थे पेड़ के। और तब तक वैसे बातें हो रही थी तो हरिण आ गए वहाँ पर। खुजला रहा था, इधर खुजला रहा था, तब तक वो जो काष्ठ के लकड़ी के पास गया, खुजला रहा था, उसके सींग में अटक गया, सींग में वो लकड़ी, दोनों लकड़ी फंस गया। ऐसे कुछ देर तक ऐसे वो चलता रहा, तो चिंता की बात नहीं, वहीं है लगा। लेकिन धीरे धीरे वो जंगल में जाने लगा, जहाँ लोग बैठे तो थोड़ा दूर होने लगा। युधिष्ठिर महाराज नकुल को कहे कि जाओ, वो लकड़ी नहीं तो अंदर चला जाएगा, लेकर कोई लकड़ी खो जाएगी काष्ठ। नकुल गए तो नजदीक गए तो जोर से छलांग लगाया और जंगल में घुस गया। तो बड़ी युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अन्य सबको कहा, अर्जुन भी अपना गांडी, और लकड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लकड़ी, ब्राह्मण हमारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, जब तक यज्ञ और लकड़ी नहीं रहेगा तो अग्नि उत्पन्न नहीं हो गई, आग नहीं रहने के कारण यज्ञ नहीं हो पाएगा, और जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक हमारे अतिथि, पूज्य अतिथि कुछ खाएं पिएंगे नहीं, तो बड़ी समस्या। तो 4 भाई चारों तरफ घेरने का प्रयास किए, इधर से दौड़ करके उस लकड़ी को बचाना है, रखना है, लेकिन वो छलांग लगा, अदृश्य हो गया। तो स्वयं आश्रम पर केवल द्रौपदी और वो ब्राह्मण
ये पांचों भाई उसको पकड़ने का प्रयास करने लगे, जैसे तरह से दौड़, और मिस्टिक टाइप का वो हरिण निकला, कभी दिख जाता था उसे इतना जोर से छलांग लगता, भागता था, कभी उजर हो जाता था जंगल में। पांचों भाई बहुत प्रयास करे, किसी न किसी तरह कीमत पर पकड़ना। चिंता थी कि जब तक लकड़ी प्राप्त नहीं होगा आग नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, और जब तक आग नहीं होगा तब तक यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो ब्राह्मण खाएंगे। और उस समय की व्यवस्था थी कि अतिथि को बिना खिलाए कोई गृहस्थ सोच भी नहीं सकता था कि दूसरा व्यक्ति सदस्य खाए। अतिथि देवो भव, अतिथि का वैसे ही सम्मान किया जा सकता है, किया जाता है जैसा भगवान का आदर। सुबह उसको पकड़ने का, कभी दिख जाता था, कभी छुप जाता था। युधिष्ठिर महाराज और उनके चारों भाई हरिण को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतना सुबह से लगभग दोपहर का समय हो गया, दोपहर तक बिना परिश्रम करते हठात दैव योग से महाराज युधिष्ठिर और अन्य भाइयों को, लेकिन विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर की जोर से प्यास लगी। ऐसा प्यास की लगता था कि कौन तालू एकदम सूख गया। अब लगता था कि वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, प्राण पखेर उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। पकड़ने का प्रयास जैसे थे, युधिष्ठिर महाराज फेंटेड होकर गिर गए, प्यास के कारण, भूख और प्यास के कारण फेंटेड होकर गिर गए। तो चारों भाई इनके युधिष्ठिर, अब तो दूसरी विपत्ति आ गई, हरिण को पकड़ना है, उसे लकड़ी प्राप्त करना है। युधिष्ठिर महाराज लगता था कि अब मृत्यु ही हो जाएगी। चारों भाई आ गए, जैसे तैसे गर्मी का दिन, क्या किया जाए। तो किसी तरह पानी लाना चाहिए, लेकिन आजू बाजू में कहाँ पानी है पता नहीं है। तो भीम एक ऊंचे पेड़ पर चढ़े, दूर से एक दिशा में देखे कि कुछ ऐसे पेड़ दिखाई पड़े उनको जो जलाशय के बाजू में पेड़ होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं कि जहाँ जलाशय होता है तो तालाब होता है, वहीं वो उगते हैं। और दूसरे उस आवाज़ से सुना कि कुछ ऐसे पक्षियों की आवाज़ आ रहे थे, ध्वनि निकल रही थी जो जलचर पक्षी बोलते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, आप लोग जानते हो, जल में निवास करते हैं, जल में। कुछ हो गया क्या? देखे कि एक तरह से ध्वनि आ रही थी वैसे पक्षियों के जो पक्षी जल में निवास करते हैं। तो अनुमान लगा कि उस दिशा में कोई जलाशय होना चाहिए। भीम आकर नीचे बैठ गए और नकुल को भेजा गया कि नकुल जाओ। तो तरकश, वहाँ तो और सामान नहीं था, जो तरकश से बाण रखा जाता है, चमड़े का पड़ा होता है। जाओ तुम पानी पी लेना, और उस तरकश में भर कर जल्दी से जल्दी तुरंत आना है, महाराज युधिष्ठिर के प्राणों की रक्षा करनी है, पानी लेकर आ जाना, महाराज युधिष्ठिर को पिलाना है। तो नकुल गए, वहाँ पर गए तो देखे इतना बढ़िया सरोवर, विविध प्रकार के कमल खिले हुए थे, पद्म पराग पानी के ऊपर तैर रहा था, पीला पीला, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। श्रीमद् भागवतों में वर्णन किया गया है कि वो इतना बढ़िया था, स्वच्छ जल था। जितना महात्माओं का हृदय शुद्ध होता है, साधु का हृदय जितना एकदम साफ होता है, उतना वो जल साफ था। के पद्म पुष्प, कमल के पुष्प खिले हुए थे, कमल के पराग उस पर तैर रहे थे, पीला पीला। नकुल को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो प्यास तो जोर से लगी थी, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे। जाके तालाब के तट पर बैठकर अंजलि में भर लिया जल, और पीने ही जा रहे थे, तब तक ठीक जहाँ बैठे थे उस कुंड के दूसरे साइड से, एक कुंड के जिस किनारे पर बैठ, ठीक विपरीत दिशा से गंभीर आवाज आई, मेघ गंभीर या गिरा, जैसे मेघ का गर्जन करते हैं। उसने कहा, पक्षी रूप में यक्ष था, उसने कहा कि नकुल,
मैं इस जलाशय का मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ। मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते हो। यदि तुम जल पीना चाहते हो मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दो और तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। सही सही उत्तर दोगे, संतुष्ट हो जाऊंगा तो आज्ञा दूंगा, परमिशन दूंगा, तब तुम जल पी सकते हो, अन्यथा नहीं। लेकिन नकुल को इतनी जोरों की प्यास लगी थी, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था, क्षत्रिय रग खून उनके नसों में प्रवाहित हो रहा। जैसे पानी उसको इग्नोर करके, वो क्या कर रहा था नहीं सुनना है, पिए। जे ही अपने होठों से लगाए जल को, उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़े, मर गए, मृत तुल्य हो गए। इधर युधिष्ठिर महाराज के लगता था कि अब प्राण निकल जाएगा। बहुत देर हो गया तो सहदेव को भेजा गया दूसरा। सहदेव गए तो सहदेव देखे वहां पर जो दृश्य, जलाशय को देख कर तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अपना ही सहोदर भाई मरा पड़ा हुआ, वो एकदम क्रंदन करने लगे। लेकिन अब रो कर भी क्या कर सकते थे, एक तो भाई मर ही गया, दूसरा युधिष्ठिर भी मर सकते हैं। अपने नेत्रों से अपने आंसू को उन्होंने पोंछ लिया, धैर्य धारण किया। फिर वही जल पीने गए। जो ही अपने अंजलि में जल को उठाया तो दूसरे दिशा से यक्ष बोला गंभीर वाणी में, सहदेव पानी पीने का मत प्रयास करो, मैं इसका स्वामी हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पानी पीने का प्रयास किया तो तुम्हारी वही गति होगी जो तुम्हारे भाई की हुई है, मतलब तुम ही मर जाओगे। सहदेव को भी इतना जोर से प्यास लगी थी, लगता था तालू सूख गया था, प्राण निकल जाएगा। वो उस इग्नोर करके वो पानी पीने का प्रयास किया, सहदेव भी गिर पड़े। कोई समाचार नहीं आया तो भीम, युधिष्ठिर महाराज में बोलने की क्षमता नहीं थी, लगता था कि अब मरियल हो ही गए थे। भीम अर्जुन को कहे, अर्जुन जाओ, क्या पता नहीं दो भाई गए, आ नहीं रहे, देर हो रहा है, क्या कहाँ अटक गए। अर्जुन गए वहाँ पर। अर्जुन पर गांडीव धाम से, विश्व का सबसे बड़ा आर्चर, धनुर्विद्या का सबसे बड़ा महान योद्धा, अर्जुन वहाँ गए तो देखे कि उनके दो भाई मरे पड़े हैं। किसने मार दिया? देखे आजू बाजू में कहीं घाव नहीं लगा, कहीं चोट नहीं, ऐसा नहीं कहीं युद्ध हुआ है, नहीं देखे तो एकदम कुछ नहीं, कटा फटा है। लेकिन बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन रोने से तक काम नहीं चलेगा। फिर वो गए कि हम पानी पी लें और पानी ले जाएंगे युधिष्ठिर महाराज के लिए। अर्जुन जब ही बैठकर पानी पीने का प्रयास किया था तो यक्ष जो सरोवर के दूसरे किनारे से बहुत गंभीर शब्द में बोला, अर्जुन मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते हो। यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जल पीने का प्रयास किया तो तुम्हारी भी वही गति होने वाली है जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन को कोई चैलेंज कर, जिसके हाथ में गांडीव, दिव्यास्त्रों से युक्त गांडीव धनुष है, अर्जुन कब सुने? मैं ठीक है देख लूंगा तुमको, मैं पीता हूँ, आओ सामने, क्या कर लोगे हमारा। अर्जुन लगाए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अब यहाँ पर दो ही थे। अब इधर लग रहा था भीम को कि अब किसी क्षण महाराज युधिष्ठिर की मृत्यु हो सकती है पानी के बिना। अर्जुन भी नहीं लौटे तो खुद ये अकेले युधिष्ठिर महाराज को वहाँ छोड़कर उसी दिशा में गए। वहाँ गए तो देखे कि उनके तीन भाई मरे पड़े हैं। तो भीम को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब गुस्सा करके क्या कर सकते थे। सोचे कि तो भाई युधिष्ठिर के प्राणों की रक्षा कर। वो बैठ गए तट पर, अंजलि भर कर पानी जे ही उठाए, फिर वही यक्ष बोला, पक्षी के रूप में था, कि भीम
मैं इस जलाशय का स्वामी हूँ, मालिक हूँ। मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते हो, और यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जल पीने का प्रयास किया तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे 3 भाइयों की हुई। तो भीम इतना मतलब इतना बल का अभिमान था, वो किसकी बात मानने वाले। ठीक है, तो समझ गए कि इसने ही मारा है, तुमने हमारे 3 भाइयों को मारे हो, समझ गए कि यही मारा। अब मैं पीता हूँ, अब आओ तुम हमारे सामने, अब मैं देख लूँगा तुम। तो भीम जो ही होठों से जल पड़े वहीं पर चारों भाई मर गए, मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर अकेले छटपटा रहे थे एकदम से, लूम तो चारों तरफ से प्यास के बिना लगता था। तो प्रतीक्षा का बहुत देर तक युधिष्ठिर महाराज उस दिशा में एकदम रेंगते हुए, क्राउलिंग करते हुए, उठने की क्षमता नहीं थी, खड़ा होकर चल सके। जैसे तैसे गिरते भाराते वहाँ पहुँचे। वह दृश्य महाराज युधिष्ठिर ने देखा जिसके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी। महाभारत में वर्णन युधिष्ठिर महाराज एकदम रोने लगे। रोते समय उन्हें कहा कि ब्राह्मणों ने हमको आशीर्वाद दिया था, ज्योतिष लोग आपको बार बार कहते थे कि आप वन से लौटेंगे, सुरक्षित लौटेंगे और पुनः हस्तिनापुर के राजा आप ही बनेंगे। आज वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिथ्या चला गया। ज्योतिषियों का जो बताए थे कि आप राजा बने, सब मिथ्या, सब झूठा निकला। हमारे चारों भाइयों की मृत्यु हो गई। कहे थे ज्योतिष लोग कि पुनः आप सुरक्षित लौटोगे, कुछ हानि नहीं होगी, पांचों भाई सुरक्षित रहोगे, द्रौपदी भी सुरक्षित रहेगी, बढ़िया से लौटोगे, कहे थे। युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे, यही कह रहे थे ज्योतिषों की बातें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब मिथ्या निकला, हमारे 4 भाई इतना भारी अनर्थ हो गया, मर गए। बहुत देर तक रोते रहे, लेकिन रो करके क्या कर सकते थे। अंत में युधिष्ठिर महाराज गए तालाब के किनारे बैठकर पानी हाथ में भर लिए, होठों के तरफ ला ही रहे थे, यक्ष पुनः बोला, युधिष्ठिर, मैं इस सरोवर का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते हो। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का यदि तुम उत्तर दोगे और उन प्रश्नों से मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा न उठपटांग उत्तर, सही सही प्रमाणिक उत्तर दे दोगे और मैं तो उसे संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं आज्ञा दूंगा तब जलाशय में पानी पी सकते हो। अन्यथा यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने तुमने पानी पीने का प्रयास किया तो तुम्हारी भी गति वही होने वाली है जो तुम्हारे 4 भाइयों की हुई। युधिष्ठिर महाराज एकदम लगता था कि अब प्राण छूट जाएगा। पानी ले लिए थे, पानी लौटा दिए, गिरा दिए। ठीक है, आपका संपत्ति है तो आपके बिना मैं तो नहीं पी सकता, बताइए आपके क्या प्रश्न है। तो यक्ष ने 100 से भी ज्यादा प्रश्न पूछा, 100 से भी ज्यादा प्रश्न पूछा। सभी का उत्तर, कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। यक्ष ने पूछा है कि पृथ्वी से भी भारी कौन क्या है और आकाश से भी ऊंचा कौन क्या चीज है। मूल रूप से यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा पृथ्वी से भारी कौन है, कौन वस्तु है, और आकाश से भी ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर माना कि पृथ्वी से भी भारी जननी है, माँ है, जो माँ अपने उदर में बच्चे को धारण करती है, अपने स्तन्य से उस बच्चे का पालन, स्तन्य दूध से पालन करती है। गरिमा में माँ पृथ्वी से भी भारी है और गरिमा में आकाश से भी ऊंचा पिता है। यह युधिष्ठिर महाराज का उत्तर है। माँ की महिमा, माँ की गरिमा पृथ्वी से भी ज्यादा भारी है। एक और प्रश्न, तो 1-2 ही केस है। एक युधिष्ठिर ने पूछा है कि
मनुष्य को दैवकृत सखा कौन है? कश्चित दैव कृतम सखा, भगवान के द्वारा दिया हुआ मनुष्य का, पुरुष का मित्र कौन है? ऐसे तो चलते चलते मित्र बन जाते हैं, समझ लेकिन भगवान द्वारा, दैव द्वारा दिया हुआ मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पत्नी है, पत्नी दैव कृतम सखा। क्या कह रहे थे आप? ब्रह्मचारी नहीं, दैव कृतम, कश्चित दैव कृतम सखा, भगवान द्वारा दिया हुआ मित्र कौन है? ऐसे क्लास में पढ़ते हैं तो कुछ मित्र बन जाते हैं, साथ सहपाठी होते हैं, वह किसी भगवान ने हमारे लिए मित्र भेज दिया, वो कौन है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि स्त्री, पत्नी, भार्य, पत्नी दैव कृतम सखा, भगवान ने वो भेजा। ये प्रसिद्ध बात। तो अरे अंत में युधिष्ठिर महाराज सभी प्रश्नों का एक प्रश्न पूछे, अकेले कौन चलता है? कौन अकेले चलता है? जैसे सूरज अकेले चलता है और कोई नहीं ना साथ होता है, क्या? सूर्य अकेले चलता है, उस चंद्रमा के साथ, चंद्रमा होते तो उनके साथ अनेक तारे होते हैं, दिखते हैं, लेकिन सूर्य अकेले दिखता, अकेले चल। ऐसे ऐसे उन्होंने अंतिम 4 प्रश्न, तो बड़ा खुश हो रहा था, एक प्रत्येक प्रश्न का इंस्टेंट बढ़िया उत्तर देते थे। अंत में यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर मैं आपसे अंतिम 4 प्रश्न का उत्तर देता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, चारों प्रश्न का उत्तर दे देंगे तब जल पी सकते। तो उसमें किमाश्चर्यम, विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात क्या है, आश्चर्यजनक वस्तु क्या? कह पंथा, कौन सा रास्ता है जिस पर हम लोग को चलना चाहिए, कौन सुखी है, और न्यूज क्या है, समाचार क्या, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज क्या है, वार्ता वो क्या? 4 प्रश्न अंतिम। किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा। युधिष्ठिर महाराज, अहन अहन अहननि भूतानि गच्छन्ति जमालयम अपरे स्थातुमीक्षन्ति किमाश्चर्य परम तथा। हम देखते हैं चारों तरफ मृत्यु होती है लोगों की, हमारे सगे संबंधी आगे के मर गए, लेकिन जो मृत्यु का नृत्य हम रोज देखते हैं, कुछ न कोई चारों तरफ कोई, लेकिन जो जीवित है वो समझता है कि मैं तो देवरा बाबा ही बन गया, कम से कम मैं अमर देवता हूँ, बहुत दिन तक जीव। ये बड़ी आश्चर्य, कैसे चारों सब लोग मर रहे हैं, हमारे पिता मर गए, पिता के पिताजी मर गए, चारों तरफ हम कितना, लेकिन हम लोग जीवित हैं तो हम सोचते हैं बस मैं तो अमर हूँ, देवता हूँ, हमारी मृत्यु नहीं हो रही। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाजनो ये न गतः श्रुतम्, जिस रास्ते से पूर्व के आचार्य लोग, पूर्व के बड़े महान व्यक्ति जिस रास्ते से अनुसरण के, उसी पर चलना चाहिए। और सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो परदेश में नहीं है, यात्रा में नहीं है, जिस पर ऋण नहीं है, जो यात्रा में कष्ट होता ही है, चाहे यहाँ के भी आप देख रहे हैं, लाख प्रयास किया गया एडवर्टाइज में, गर्म पानी हो, कहाँ कहीं ढेला में सोना है। तो कहना कि यात्रा में जो नहीं है और जिसके पास ऋण नहीं है वह सुखी है। कर्ज है, छोटा भी कर्ज है तो वह व्यक्ति
सुख की नींद नहीं सो सकता है। फिर वार्ता दुनिया का न्यूज क्या है? न्यूज यही है कि यहाँ के लोग दुखी हैं सब, यहाँ कोई सुखी नहीं है। जो प्राकृतिक शरीर में है, प्राकृतिक देह में कुछ न किसी तरह का उसे सताया जा रहा है, दुख दिया, यही भारी सबसे बड़ा न्यूज यही है। तो यक्ष प्रसन्न हो गए और यक्ष रूप में, अभी तो दूर खड़े थे, एकदम नजदीक आ गए। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर, आपने एक तो हमारी आज्ञा का पालन किया कि जल पिए नहीं, लौटा दिए। दूसरे आपने जो हमने जो प्रश्न पूछा सम्यक रूप से आपने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आप पानी तो पी लीजिए अपने प्राणों की रक्षा। आउट ऑफ वे जाकर एडिशनल एक और आपको सुविधा देता हूँ कि आपके जो 4 भाई मरे हैं, किसी एक को मैं जीवित कर दूंगा। आपके प्रश्न जरूरत नहीं, हम तो वो लोग इतना बदमाशी हो तो मरने के ही डिजर्व कर, मरना ही चाहिए। आप इतना सुशील व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, संपन्न अच्छा व्यक्ति हो, तो आपसे मैं प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हो चुका हूँ। आप तो पानी पी लीजिए, तो अपने प्राण की रक्षा किए। आप किसी एक भाई को कहिए 4 में से, तो मैं जीवित कर दूंगा। केवल एक को, 3 को तो मरना ही है, 4 में से एक को। युधिष्ठिर महाराज कहे नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष बोला कि नकुल, युधिष्ठिर, यह मत समझो कि युद्ध वनवास पूरा करके हस्तिनापुर जाओगे, दुर्योधन राज्य देने वाला नहीं है। युद्ध अवश्यम भावी है, युद्ध होगा ही होगा। और युद्ध में नकुल की उतनी उपयोगिता नहीं है। वो भीम चाहे अर्जुन, जिसके बाद दिव्यास्त्र गांडीव, युद्ध में ये काम आएंगे। बिसाइड इसके अतिरिक्त वो नकुल सौतेला भाई है, तुम्हारे सगे भाई भीम और अर्जुन है, क्योंकि हमको एक ही को जीवित करना। क्यों नहीं चयन करते हो इनमें? या तो अर्जुन को कहो था, भीम को जीवित कर, तुम्हें काम आएंगे ये लोग। युद्ध होगा हस्तिनापुर में, तो इन दोनों की उपयोगिता होगी। ये बलवान है, प्लस तुम्हारे अपने सगे भाई, सहोदर भाई हैं। युधिष्ठिर महाराज कहे कि ठीक है, लेकिन हम नकुल को ही जीवित कीजिए। तो आखिर तुम कहेगा क्या हो गया, किस लिए? बलवान भी नहीं है, प्लस तुम्हारे सहोदर सौतेले भाई हैं, गुण कम है। युधिष्ठिर महाराज ने फिर वो कहा कि इनको, युधिष्ठिर महाराज के नहीं, देखिए मैं अपनी माँ माद्री के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। मेरी माँ माद्री जब सीता में प्रवेश कर की, तो नकुल और सहदेव को, हम लोगों को माँ कुंती के गोद में रख दिया। पूरा उसको माद्री को विश्वास था कि पक्षपात नहीं किया जाएगा, मेरी माँ कुंती पक्षपात नहीं करेगी। और मेरी भी दृष्टि में कि हमने कि नहीं किया, मेरा भाई है वो उसका भाई है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ के प्रति, माद्री के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। फिर यक्ष कहा कि देखो युधिष्ठिर, बहुत अच्छी बात है, बहुत सेंटिमेंटल, भावुक नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जीवन भर ऐसे ही भटकते रहोगे, राजा नहीं बनोगे। नकुल से कौन सा लाभ तुमको है, वो कौन सा युद्ध जीत पाएंगे? महाराज युधिष्ठिर कहे कि मैंने निर्णय ले चुका है, भले मैं जीवन भर ठोकर खाता रहूँगा, भिक्षा का जीवन व्यतीत करूँगा, दुख में रहूँगा, लेकिन राज्य हमको नहीं मिला कि चिंता, लेकिन मैं अपनी माँ के प्रति, माद्री के प्रति और अपनी माँ कुंती के अपमान नहीं कर सकता। हमको नकुल ही चाहिए। इतना कहते हैं यक्ष अति प्रसन्न।
और धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। उनके धर्मराज, धर्म के पुत्र उसमें, और धर्मराज वो यक्ष था, पक्षी के रूप में, धर्मराज के रूप में, पिता के रूप में हो गया। कहा कि युधिष्ठिर, तुमको इसी विकट परिस्थिति में डाला गया था, अकवर्ड पोजीशन में डाला जाए, इस समय तुम क्या निर्णय लेते हो? तुमने धर्म का पालन किया, जो वास्तविक सत्य का पालन किया। प्रश्न है, चारों भाई जीवित होंगे तो चारों ऐसे उठकर बैठ गए कि सोया हुआ व्यक्ति जैसे सोया उठकर बैठ जाता है, वैसे अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव बैठ गए। घाव तो पहले ही कुछ नहीं लगा था। और इसके बाद तुरंत इंद्र बने थे, और हरिण, साधारण हरिण नहीं था, इंद्र बने थे, ले गए थे बाबा। इंद्र तुरंत इंद्र देवता के रूप में आकर वहाँ पर दिए काट युधिष्ठिर महाराज को, जल्दी से, अतिथि आपके ब्राह्मण भूखे हैं, जल्दी से जल्दी तो ले जाइए उनको भी, आप लोग भी। पानी तो खैर पी लिया तो समस्या नहीं थी जी। तो यह धर्म कुंड, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, बहुत बड़ा जलाशय उस साइड में, उत्तरी छोर पर, उसको धर्म कुंड कहते हैं। अब लुप्त जैसा हो गया, छोटा सा फिर भी कुंड है। और जिधर पक्षी बैठा था, यक्ष बैठा था, इस साइड में बैठा था, विमल कुंड के साइड में, इसको पक्षी तीर्थ कहते हैं। तो इस तरह महाराज युधिष्ठिर जब वन में रहे थे, तो यह एक घटना युधिष्ठिर महाराज के साथ घटी थी।